नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो बयान आया है पश्चिम बंगाल को लेकर के, और जब उनके राष्ट्रपति बनने के बाद ये एक पहला ऐसा बयान है जिसके तमाम मायने निकाले जा सकते हैं, तमाम तरह की कयास लगाई जा सकती है। और वो बयान ये है कि मैं भी असहज महसूस कर रही हूं, डरी हुई हूं जो पश्चिम बंगाल के हालात हैं उसको लेकर के। इस बयान के बहुत सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस बयान के आने के बाद तरह तरह की बातें हो रही है। इन्हीं चीजों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली से हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर में इन बयानों का क्या मतलब है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है, वहां की जो हालात है उस पर भी बात करेंगे। ममता बनर्जी का क्या इस समय स्टैंड है उस पर भी हम बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो बयान आया है उस बयान के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं, आपको क्या लगता है सर? देखिए पुरुषोत्तम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार इस तरह का बयान दिया है और जी पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये जो बयान है राष्ट्रपति का, ये जी प्रायोजित बयान है। क्योंकि आपको बताएं कि क्राइम इंडेक्स की बात अगर आप करें जी तो मैं अभी चेक कर रहा था गूगल पे, तो क्राइम इंडेक्स के मामले में खास करके जो महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटती हैं उस इंडेक्स जी। पे अगर आप देखें तो आज की तारीख में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, आज दूसरे भी। नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे जी राजस्थान है, चौथे जी नंबर पे संभवतः हिमाचल प्रदेश है और जी उसके बाद ही किसी राज्य का मामला आता है। जी देखिए उत्तर प्रदेश, ये एक चीज तो मैं आपको बताऊं पुरुषोत्तम की, पश्चिम बंगाल की जो घटना हुई वो एक बेहद जी निंदनीय घटना है और उस घटना जी पे सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था। ले हालांकि जी कॉलेज प्रशासन ने उसमें गलती की, कॉलेज प्रशासन निश्चित तौर पे उसमें दोषी है और खास करके वहां जो एक मिस्टर घोष हैं जो कि सुपरिटेंडेंट है वहां के, उनकी भूमिका जी बहुत संदिग्ध नजर आती है। ऐसे जी पुरुषोत्तम आपको बताऊं कि हमारे जो अपने सोर्स है, उस सोर्स के माध्यम से जो जानकारी हम लोगों के पास आ रही है उसमें ये बात भी सामने निकल के आ रही है कि वो जी जो हॉस्पिटल है उस जी। हॉस्पिटल से ह्यूमन ऑर्गन की तस्करी का बड़ा खेल चलता था अरे और बाप। और जो डॉक्टर घोष हैं उसमें इनकी जी बड़ी संलिप्तता थी और इस तरह जी की बात एक अनवर अली जो वहां पूर्व रहे हैं वहां के डायरेक्टर, उन्होंने इस पे जी इस तरह का आरोप भी कुछ लगाया था। तो जी अभी सीबीआई उसकी जांच कर रही है। देखिए जिस जी तरह की घटना घटी है उस जी घटना वो घटना निंदनीय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस जी घटना के आधार पर जिस तरीके से विपक्ष के लोगों ने न्यूसेंस जी बंगाल में क्रिएट किया है, यह किसी जी दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है। अब जी थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है पुरुषोत्तम। आप जी देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, पहली बार जी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कोशिशें की कि हम सरकार में आम आदमी पार्टी को नहीं आने दें। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एड़ी चोटी एक कर दी कि आम आदमी पार्टी को हम्म सरकार में नहीं आने देना है और हम्म उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो नेता थे उन नेताओं पे ईडी और सीबीआई का चाबुक चला के उनको जेल के भीतर रखा और उसके बाद अब उनको बेल भी धीरे धीरे मिल रहा है, लोग बाहर भी आ रहे हैं। हालांकि अभी तक जो केजरीवाल है, जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को इन जेल। लोगों ने जेल में बंद करके रखा है, जबकि जी जबकि जी कोई एविडेंस ऐसा अभी तक सामने नहीं आया है नहीं। जिस आधार पर आप हम्म, उनको लगातार बंद करके रखें। तो खैर एनीवे, एक मामला आ जाता है, दूसरा लाद दिया जाता है। तो होता यह है कि सत्ता पे जो अपनी पकड़ मजबूत बना के रख रही है उसके लिए जी केंद्र सरकार, क्योंकि अभी उसकी स्थिति थोड़ी डामाडोल हो रही है, अभी जी हरियाणा में चुनाव होने हैं, अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और जो सूत्र बता रहे हैं वो सूत्र यही बताते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। वैसी स्थिति में हिंदू, सीएसडीएस का सर्वे सीएसडीएस के सर्वे में तो ये बात सामने आ गई है कि इन सभी जगह एनडीए सरकार हारते हुई नजर आ रही है। नहीं वही बात मैंने कहा कि बहुत मजबूत स्थिति इनकी नहीं है। हालांकि अभी जी चुनाव में वक्त है, समीकरण रोज जी बदलते हैं, अब देखिए जी समीकरण बदल के कहाँ जाते हैं। लेकिन मैं आपको जी बता रहा था पुरुषोत्तम की जो पश्चिम बंगाल की हालत है, उस जी पश्चिम बंगाल में चूंकि
विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी को पटखनी खानी पड़ी, लोकसभा के चुनाव में भी बहुत एक्सपेक्टेशन था इनको पटखनी खानी पड़ी। तो एक जो जी दरार की स्थिति होती है ना, वो गहराई धीरे जी धीरे काफी बढ़ गई। और आपने देखा जी होगा कि जुबानी जंग जो है वो ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच में लगातार चलती रही है। तो मुझे जी लगता है कि अभी जो राष्ट्रपति का बयान आना है, उस जी बयान को आप ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रपति शासन वहां इंप्लीमेंट हो। और इस बयान को मेरे जैसा जी पत्रकार इसी निगाह से देखता है पुरुषोत्तम। मतलब आने वाले, क्योंकि पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा कि नीति आयोग के बैठक में जिस तरह से ममता बनर्जी ने उस बैठक का बहिष्कार कर दिया, तो सियासी मायने ये निकाले जा सकती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ममता बनर्जी से एक तरह का बदला लेने या उनको हार्म करने, उनको डिग्रेड करने की एक साजिश चल रही है, और इसी साजिश का ये भी एक हिस्सा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पुरुषोत्तम, आप ये बात कह सकते हैं। इसको आप साजिश का हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को विपक्ष के जितने भी लोग थे उन लोगों ने मना किया था कि आप नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगी, लेकिन जी ममता बनर्जी मानी नहीं। थोड़ा अड़ियल रवैया की महिला है और वो नीति आयोग के बैठक में गई। और नीति आयोग जी के बैठक में जहां लोगों को ज्यादा समय दिया जा रहा था बोलने का, लेकिन ममता बनर्जी जी ने जब बोलना प्रारंभ किया तो 3-4 मिनट के बाद इनका माइक ऑफ कर दिया गया। तो ममता बनर्जी रिएक्शन में उन्होंने मीटिंग छोड़ दिया था और मीटिंग छोड़ के बाहर आ गई थी, जैसा कि प्रेस मीडिया के माध्यम से बताया गया। जी अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के बीच जो वार की स्थिति, टग ऑफ वार की स्थिति बनी हुई है, इसका खामियाजा पश्चिम बंगाल के लोग कब तक भुगतेंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी हेमंत बिश्व शर्मा का भी बयान आ रहा था, मैं देख रहा था, असम के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कहा, पुरुषोत्तम मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तो हेमंत बिश्व शर्मा ने, पुरुषोत्तम, अभी जो उनका जी बयान आया, वो बयान ये आया कि हमको आंख लाल पीला करके मत दिखाइए, है ना, क्योंकि अभी उन्होंने भी रोहिंग्या मुसलमानों का एक प्रश्न उठाया था कि बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान जो है वो असम में और जी बंगाल में एंट्री उनकी हो रही है। तो भाई, आपकी सरकार है, आप रोकिए, कोई तो आपको ही नहीं कहता है कि आप उसको आने दीजिए। ये बात जरूर है कि बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुस्तान की अस्मिता पे खतरा है। उस मौके पे, उस मुद्दे पे किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए, चाहे वो असम की सरकार हो या फिर जी बंगाल की सरकार हो। लेकिन अभी जो ये टग ऑफ वार है, इस वार में हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बंगाल का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट घट रहा है। और आने वाले समय में जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही खराब खूनी संघर्ष की स्थिति बंगाल में देखने को मिल सकती है। अगर भाजपा ऐसा करने में कामयाब हो जाती है पश्चिम बंगाल में, तो क्या भाजपा को जनहित का फायदा मिलेगा? जनहित समर्थन जो भाजपा बार बार तलाश रही है पश्चिम बंगाल में, दशकों से भाजपा अपने आप को पश्चिम बंगाल में स्टैब्लिश करने में लगी हुई है, लेकिन ममता बनर्जी के रहते ये नहीं होते आया है, अभी तक नहीं हुआ है। तो वैसी स्थिति में जी जी देखिए पुरुषोत्तम, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब भी जी सत्ता जिसके कंट्रोल में होती है, जिसके हाथ में होती है, जी राष्ट्रपति शासन लागू होने का मतलब कमान पूरे के पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, माने जो केंद्र अच्छा सरकार है उस केंद्र सरकार के हाथ में। और केंद्र सरकार के हाथ में जब कमान जाएगी तो जी तृणमूल कांग्रेस का जो मूल आधार है उसको जी तोड़ने की कोशिश होगी, है ना। और वैसी स्थिति में तृणमूल कांग्रेस कमजोर होगा, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को इस तरीके से बर्खास्त करना मुझे नहीं लगता है कि किसी दृष्टिकोण से उचित है। ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि हिम्मत है तो चुनाव हरा करके दिखाओ। यानी ममता बनर्जी को जो पश्चिम बंगाल की जनता है उस पे उनको बहुत ज्यादा विश्वास है। तो ऐसे स्थिति में ये जो बयान है इसके भी बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं कि भाजपा उनको देखिए, अभी तंग कर रही है। अभी अभी मैंने पुरुषोत्तम आपको बताया कि जी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में, अब जी आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा पाई तो उसके बाद जी उसने उंगली को थोड़ी टेढ़ी कर दी और भारतीय जनता आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को ईडी और सीबीआई के जाल में फंसा के उसको जेल में बंद कर दिया। तो वैसी स्थिति पश्चिम बंगाल में भी आ सकती है। और अब तो मुझे लगता है कि म्यान से तलवार निकल चुका है
और भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल दोनों तलवार लेके आमने सामने खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के पीछे ईडी और सीबीआई भी खड़ी है और अब तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का साथ भी इनको मिल रहा है। देखिए आगे क्या होता है, समय के गर्भ में है, लेकिन मुझे लगता है कि एक पृष्ठभूमि है जो तैयार की जा रही है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने। पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी हैं उनका तेवर कम होते हुए नजर नहीं आ रहा है। अभी जो भी हालात है पश्चिम बंगाल के, उसमें उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल को कमजोर करने की साजिश हो रही है। केंद्र सरकार की तरफ हमला बोला है, भाजपा की तरफ हमला बोला है, वहीं दूसरी तरफ वहां उन्होंने डॉक्टरों को भी हिदायत दी है कि चुपचाप अपने काम पर लौट जाइए, मैं आपका भविष्य खराब नहीं करना चाहती हूं। तो ममता बनर्जी के तलखी में अभी तक किसी तरह की कमी नहीं आई है। देखिए पुरुषोत्तम, सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया गया है और सीबीआई की जांच रिपोर्ट में अभी तक जो मामला आया है सामने, उसमें कहीं से गैंग रेप की पुष्टि नहीं हुई है। ये अच्छा। कॉलेज के ही एक मेल डॉक्टर के द्वारा एक फीमेल डॉक्टर के बलात्कार का मामला है और उसकी हत्या का मामला है ना? तो इसमें कहीं कोई गैंग रेप नहीं हुआ है और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मामले हैं, इसके पीछे ह्यूमन ऑर्गन के सप्लाई का भी मामला हो सकता है। इसमें भी सरकार इस पर भी सीबीआई अपना जांच कर रही है। अभी तक इस तरह के कोई ठोस प्रमाण आए नहीं है, लेकिन ये एक मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है कि आप इस मुद्दे पे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दें। चलिए रही सर, बात बहुत बहुत ममता, जी एक मिनट पुरुषोत्तम, रही बात जी ममता बनर्जी को डॉक्टर्स को जी समझाने की, तो ये सरकार चलाने की नीति हो सकती है। साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अप्लाई की जाती हैं। अब आप देख लीजिए किसान आंदोलन को लेके इतने दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है। तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र में लोग अपने अधिकारों के लिए मांग अपनी रखते हैं, हड़ताल करते हैं, है ना? और उनकी मांग अगर जायज होती है तो सरकारें उनकी मांग मानती है। सवाल सर आपसे, सीबीआई पिछले 16 दिनों से कुछ नहीं कर रही है, मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर के जाना चाहिए, तो 16 दिनों से लगातार इस पर भी एक गंभीर सवाल उत्पन्न होता है। देखिए सीबीआई और ईडी, ममता बनर्जी देखिए ने ऐसा पुरुषोत्तम, कहा है। सीबीआई और जो ईडी है, ये सीबीआई ईडी निश्चित जी तौर पे केंद्र सरकार के हाथ की कठपुतली है और उनके द्वारा जो बातें जितना उनको कहा जाता है वो उतना ही काम जी करते हैं। तो आप ये तो समय के गर्भ में आप देखिए अभी अब तैयारी क्या जी होती है। ऐसे संजय राय को हिरासत में ले लिया गया है और अगर वो दोषी हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे कि ऐसे जी दरिंदे को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े और पश्चिम बंगाल के मामले को बहुत बेबाकी से आपने रखा, तमाम चीजों को क्लियर किया। थैंक यू सर। तो आप देख रहे थे फाइनल पोस्ट, हमारे एडिटर इन चीफ दिल्ली से जुड़े हुए थे और इस मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। आपको कैसा लगा ये एपिसोड? पश्चिम बंगाल के हालात पर आपकी क्या टिप्पणी है? ममता बनर्जी के साथ जो कुछ हो रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो रही है और उनके तलखी तेवर में जो कमी नहीं आ रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जानकारी जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।